पे दो डाउट है, क्या वो अभी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं जी। सो इसमें जो है इसमें जो है ना आपका, इसमें क्या है कि मेथड ऑफ एस्टिमेशन वाले में है ना, तो यस सर। इसमें जो है एक तो है ना, एक तो ये मेथड ऑफ एस्टिमेशन है ना। सो बताइए। सर 35 नंबर। ओके, तो देखिए। सर 35 वो ए बी पॉइंट हो गया है, हाँ। और सी पॉइंट में T1 - T2 भी मैंने निकाला है। हम्म। वो 3/n आ रहा है। हम्म। तो आंसर में सी और डी दोनों करेक्ट है, बट जब T2 - T1 3/n आ रहा है, तो हम n के वैल्यूज तो देखिए, तो ये आपके पास एक इंटरवल गिवन है। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी इंटरवल हैविंग 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सॉरी 95% कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 95%। ये तो एक इंटरवल है, तो इसकी बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा कैन बी लेंथ 1। तो लेंथ 1 के आप इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं डिफरेंट कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट के। लेकिन अभी मैं उल्टा यहाँ पूछ रहा है कि क्या 95% कॉन्फिडेंस लेंथ 1 हो सकता है, तो हाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू कैन टेक एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, जैसे आप 3/n की बात कर रहे हैं, वो इसका लेंथ है ना, इसकी बात कर रहे हैं आप। यस सर। ठीक है, तो n बहुत लार्ज होगा तो कहाँ पे चली जाएगी ये, 0 पे। अगर n हमने बहुत लार्ज ले लिया, तो मतलब ये है कि इसका लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, n बहुत ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब कि बहुत छोटा लेंथ का इंटरवल बनाए जा सकते हैं, तो लेंथ 1 का भी बनाया जा सकता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं, जैसे मैं अभी अगर जैसे एक्सपोनेंशियल है ये, अभी मान लो ऐसा गामा जैसा ग्राफ बना देता हूँ है ना, नहीं तो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। सो ऐसा कुछ बनता है ना, तो इसमें क्या होगा, अब देखो डिपेंड क्या करता है ना, जैसे आप मान लीजिए 95% प्रोबेबिलिटी कवर करनी है, तो किधर कवर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप इस साइड कवर करोगे तो ज़्यादा लेंथ लेना पड़ेगा, अगर आप इस साइड कवर करोगे तो कम लेंथ में ही काम हो जाएगा। सो मेरा मतलब ये है कि देयर आर इन्फिनाइटली मेनी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंट लेंथ, एंड लेंथ कैन बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो सर 95% पूछे या कोई भी परसेंटेज पूछे, तो किसी भी लेंथ का बन सकता है? हाँ, एक्सपेशली ये एक्सपोनेंशियल है इसीलिए, क्योंकि लेंथ, अब जैसे एग्जांपल के नॉर्मल की बात करता हूँ, तो नॉर्मल में जैसे मान लीजिए होता नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और ये एक्सपोनेंशियल सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो ऐसा कुछ स्मॉलेस्ट लेंथ का ढूंढना मुश्किल। जैसे मैंने कहा स्मॉलेस्ट लेंथ 0 बनाए जा सकते हैं, अगर एन मैं बहुत लार्ज लूँगा तो इंटरवल का लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, तो मैं बहुत है ना, एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो 0 हो जाएगी, तो मैं बहुत छोटा छोटा लेंथ का इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, और बहुत लार्ज लेंथ का भी कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे नॉर्मल में दिक्कत है, नॉर्मल में क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक इंटरवल जानते हैं एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, ये सॉरी एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, ये होता है ना, फिर एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2। तो ये जो नॉर्मल का है कि मान लीजिए ये म्यू है, तो म्यू के करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल लिख रहा है ना, अगर मान लो ये 95% कॉन्फिडेंस अराउंड म्यू के आउट सिमेट्रिक है, तो ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है। अगर आप 95% इधर बनाना चाहेंगे तो आपको लेंथ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो इसका लेंथ है नॉर्मल में, ये म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, म्यू का ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है कितना, 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल स्मॉलेस्ट लेंथ का है, तो नॉर्मल में इससे छोटा लेंथ का कोई इंटरवल नहीं बनाया जा सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मीन के अबाउट है, तो 95% प्रोबेबिलिटी ये लेंथ कवर कर रही है, तो इससे छोटा लेंथ का इंटरवल अगर आप लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 95% से कम आएगी। मान लो इधर आप 95% प्रोबेबिलिटी ले रहे हो, तो यहाँ लेंथ मान लो ये 2 मीटर है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ 2 मीटर में तो काम होगा नहीं, 2 से ज़्यादा लेंथ लेना पड़ेगा, तभी तो प्रोबेबिलिटी 95 उड़ेगी, वरना कम हो जाएगी। इसी में अगर मैं थोड़ा लेंथ कम कर दूंगा तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और चूंकि ये मीन के अबाउट यहाँ पीक के अबाउट है, तो इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, कहीं और लोगे तो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट लेंथ का ये इंटरवल है, तो इससे कम लेंथ के इंटरवल नहीं बनाए जा सकते। हाँ,
लेकिन इससे लार्जर लेंथ के इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए जा सकते हैं, मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए जा सकते हैं जिसका लेंथ इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ कंक्लूजन ये है कि बोल रहा है 95% कॉन्फिडेंस कैन बी ऑफ लेंथ 1, यस इट कैन बी ऑफ लेंथ 2, कैन बी ऑफ लेंथ 3, कैन बी ऑफ लेंथ 4, लेंथ 5, लेंथ 6, इस तरह से। सर। नेक्स्ट, हाँ इसमें और है और 60 नंबर। तो इसमें तो आप डेफिनेशन लगाना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन जानते हो आप? जैसे मैं पूछूं कि इसका कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है, तो कैसे निकालेंगे आप? मैं अगर पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 सॉरी T1 लेस देन थीटा लेस जो देन इक्वल टू टी2 है ना, जो भी है T1 T2 है, तो T1 लेस देन इक्वल T2 लेस देन थीटा की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर ये 1 माइनस अल्फा आ गई तो इसमें आपको ऑप्शन वाइज करना पड़ेगा, हर ऑप्शन की अलग अलग कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जिसको हम कवरेज प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो इन सब की कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। जिसका 1 माइनस अल्फा आ गया वो सही आंसर है, ये है, ठीक है ना। ठीक। तो हाँ हर ऑप्शन में अलग से आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन लगाना है और देखना है क्या प्रोबेबिलिटी आती है, तो उससे आंसर प्रोबेबिलिटी T1 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू T2 लगाने हैं, सब में निकालने हैं, जिसमें 1 माइनस अल्फा आ गया वो सही आंसर है, ये। ये सर ट्राई कर लूंगी। हाँ करके देखिए, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालिए हर ऑप्शन की। जैसे हम ये जानते हैं ना, जैसे ऑप्शन से मुझे दे रखा है T1 T2, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक ऑप्शन है, तो ये दिस इज 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी थीटा, है ना, किसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा, इफ एंड ओनली इफ थीटा मोर देन इक्वल T1 लेस देन इक्वल T2 दिस शुड बी 1 माइनस अल्फा। तो आपको 4 अलग अलग ऐसे इंटरवल्स दिए हैं 4 ऑप्शंस में, पूछ रहा है कौन सा 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा आ जाएगी वो है। कंस्ट्रक्ट नहीं करना हमें कि पाइवट क्वांटिटी ढूंढे फिर कंस्ट्रक्ट करें, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, शायद बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर से कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक नहीं होता है। हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे क्लास में या बुक में जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है दैट इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। मैं कह रहा हूँ 1 माइनस अल्फा कोएफिशिएंट वाला इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए जा सकते हैं। हमने जो क्लास में किया या बुक में जो लिखा वो एक है उनमें से, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल हैविंग कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा, दैट इज वन ऑफ देम, दैट इज स्टैंडर्ड, है ना। तो एक बना के आपको बता रहा है एग्जांपल देके कि ऐसे हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, है ना, अदरवाइज उसके अलावा इन्फिनाइटली मेनी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग यूजिंग डिफरेंट पाइवट क्वांटिटीज, इस तरह से है। तो हम कंस्ट्रक्ट यहाँ करेंगे तो मतलब शायद ना कर पाए, हो सकता है मेरा कोई भी आंसर ना आए, वैसा है, क्योंकि इन्फिनाइटली में नहीं है कि हम कौन सा कंस्ट्रक्ट करें, हमें नहीं पता कौन सा कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये ऑप्शन इसलिए दिया कि आप ये चेक कर लो कि कौन सा वाला 1 माइनस अल्फा कोएफिशिएंट वाला है, इसीलिए। ठीक है जी, हो गया। यस सर। ठीक है जी, तो कल डिफरेंशियल कैलकुलस करके आइए, जिन लोगों को जो भी डाउट होगा पूछिए, बाकी भी सर होगा तो कल मुझे। आपको एक सेंड किया था मैंने। अच्छा देखते हैं, तो क्या है इसमें जो है